हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई सीरीज। इस सीरीज़ का मैं थोड़ा मोटा मोटा हाईलाइट है वो बता देता हूँ कि एक और पार अपना एमसी है जो कि वॉर से लौट चुका है। वो पहले अर्थ से बिलोंग करता था लेकिन दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांस माइग्रेंट है वो हो चुका है। और अब वो है ना रिटायर होकर के एक अपना होटल है वो खोलना चाहता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर इससे ही उसका ड्रीम था कि वो एक अच्छा सेफ है वो बने और उसे पूरी दुनिया उसके खाने के लिए जाने। तो वो अपनी जो विश है वो पूरी करने के लिए उसने फाइनली एक जो होटल है वो खोल ही लिया होता है। अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा बड़ा ही हार्ड वर्क करके उसने फाइनली एक जो बिल्डिंग है उसे खड़ा कर लिया होता है और उस बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है कि चलो ये मुझे लगता है इनफ होगा एक होटल स्टार्ट करने के लिए। और उसकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू है वो आ जाते हैं, क्योंकि उसका ये ड्रीम होता है कि वो अपने लिए है ना एक अच्छा सा होटल है वो खोल सके और लोगों को है ना जो अपने द्वारा बनाया गया खाना है वो टेस्ट करा सके। और ये खुशी के आंसू कंटिन्यूसली बह जा रहे होते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है। और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम इल्सन है और ये 9th क्लास का आर्ट्स मेजर यानी महान जादूगर है। और हम देखते हैं कि वो अब अपनी स्टोरी थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता है और हमें बताता है कि ये जो सारी चीज़ों की शुरुआत है लगभग 15 साल पहले शुरू हुई। 15 साल पहले हम देखते हैं कि ये बंदा अर्थ के ऊपर होता है और अपनी जो आर्ट्स स्कूल होता है उससे बाहर निकल रहा होता है और सोचता है कि मुझे है ना जल्दी जल्दी सभी जो इंग्रेडिएंट है उन्हें अच्छे से पहचान करना सीखना होगा और फिर मुझे एक फेमस शेफ भी तो बनना है। तो इसी प्रकार से मेरी जो आर्ट्स क्लास है वो चलती रहेगी। अरे यार आज तो कुछ ज़्यादा लेट हो गई, मुझे लगता है कि मुझे टाइम से यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं इसी प्रकार वो सोचते हुए जो रोड होता है क्रॉसिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जो व्हीकल है वो आ रहा होता है जिसे यहाँ पे जो इल्सन है उसने नोटिस है वो नहीं किया होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इल्सन को एक पल के लिए मौका नहीं मिलता है कि वो किसी प्रकार से इस चीज़ को डोज कर पाए और वो ऑन द स्पॉट ना उसकी टक्कर के कारण मर जाता है। और जैसे ही उसकी जब आंखें खुलती है तो वो ना बताता है कि मैं ना इस प्रकार की जगह पे अपनी आंखें खोली जो वर्ल्ड मेरे लिए एकदम अनजान था, अज्ञात था और बिल्कुल ही नया था, क्योंकि चारों ओर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग चीज़ें वो अवेलेबल थी, आग ही आग लगी हुई थी। वाकई में मैंने इस प्रकार की चीज़ें वो पहले कभी भी है वो नहीं देखी। और इल्सन ये सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चारों ओर चल क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे है ना जो इल्सन होता है सामने की ओर देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है वो रह जाता है, क्योंकि सामने की एक भयानक ड्रैगन होता है जो आग है वो उगल रहा होता है। साथ में बहुत सारे जो मेज होते हैं और स्वॉर्डमैन होते हैं उससे लड़ने की तैयारी वो कर रहे होते हैं, उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस प्रकार के सीन को देख करके यहाँ पे इल्सन ये सोचता है, लगता है कि मैं किसी फैंसिटी वर्ल्ड या जो काल्पनिक वर्ल्ड है उसके अंदर आ चुका हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, सदमे में होता है, उसे अपनी देखी गई आंखों के ऊपर विश्वास वो नहीं होता। वो सोचता था कि अरे यार मैं तो बस एक पीसफुल लाइफ है वो जीना चाहता था, आखिर यार यहाँ पे ये इतना हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं इल्सन के पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और ये यहाँ पे पड़े पड़े कर क्या रहे हो, फटाफट से खड़े हो और हमारे साथ यहाँ से निकलने में देरी है वो मत करो, अगर तुम ज़्यादा देर यहाँ पे रुके तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार है वो कर रही है। ये सुनने के बाद में इल्सन थोड़ा हेजिटेट वो करता है, लेकिन फाइनली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो चल चलते ना उस व्यक्ति से पूछता है, आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो वो व्यक्ति होता है वो बोलता है, अच्छा तो तुम इसका मतलब यहाँ से नहीं हो, तुम बाहर से हो। वाकई में ये चीज़ काफ़ी यूनिक है कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े वगैरह देख करके ये लगता है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो सिटी है इसका नाम ग्रेग सिटी है और ये जो लुपेवर एम्पायर है उसके अंदर आती है। यहाँ पर जो रेड ड्रैगन है उसने अटैक वो कर दिया, जिससे ये पूरी पूरी जो सिटी है वो है ना एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई। अगर किसने सोचा था कि इस प्रकार के रिमोट एरिया के अंदर भी जो रेड ड्रैगन है वो हमला है वो कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ भी जो इल्सन है उसे समझ में नहीं आता और वो बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है यार, यहाँ पे मॉन्स्टर्स है, मैजिक है और एक तरह से राज्य भी है और राजा भी है और साथ साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वो भी एक ड्रैगन के साथ। मतलब मैं इस प्रकार की जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे एक जो राज्य है वो ड्रैगन के साथ लड़ने में अभी स्ट्रगल है वो कर रहा है। आखिरकार ये किस प्रकार की सिचुएशन है। और हम वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, थोड़ा टेंस भी होता है। लेकिन जो इंसान जाति ऐसी जाति होती है कि जो हर प्रकार की सिचुएशन चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो उसके अंदर अपने आप को ढालने के अंदर सक्षम है वो हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो इंसान है उसने भी यही किया, उसने भी इस प्रकार की सिचुएशन को एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट है वो कर लिया और उसके अकॉर्डिंग ढल गया। अब बस वो यही सोच रहा है कि मुझे सारी चीज़ें वो पॉजिटिव वे के अंदर लेनी चाहिए। वैसे भी मैं रियल वर्ल्ड के अंदर मर चुका हूँ तो ये मेरे लिए वाकई में काफ़ी अच्छा चांस है कि मेरे को जीने का एक और मौका मिला है। तो इसे मैं अपनी जो सेकंड लाइफ है वो भी बोल सकता हूँ, साथ में अपने आप को लकी पर्सन है वो भी बोल सकता हूँ। और वो यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि मुझे अब जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं देना पड़ेगा और साथ साथ मुझे मिलिट्री है उसके अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। वरना अगर मैं जो ग्रेजुएशन है वो कर लेता तो मुझे कंपलसरी रूप के अंदर जो मिलिट्री के अंदर सेवा है वो देनी पड़ती। और वही जानकर के थोड़ा सा खुश होने की कोशिश वो करता है कि हाँ यार ये बात सही है, मुझे अब जो मिलिट्री है उसके अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं अपने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पे जी सकता हूँ। यार वाकई में अब कोई बंदा मुझे ना कंट्रोल है वो नहीं कर सकता और मुझे किसी प्रकार से भी
ट्रेनिंग के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि सामने की ओर से एक हॉर्स के ऊपर एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि सभी लोग, मैं जो अनाउंसमेंट है वो करने जा रहा हूँ उसके ऊपर गौर फरमाइए, क्योंकि ये हमारे जो देश के राजा हैं उनकी ओर से आदेश है वो फरमाया जा रहा है, तो आपको है ना इस चीज़ के ऊपर गौरव करना है। हम देखते हैं कि वो नाइट होता है, वो आदेश पढ़ने लगता है और बोलता है कि जो लुपेवर साम्राज्य के लोग हैं, जो हमारी कंट्री है वो गिर रही है, क्योंकि हमने जिन मशीनरी को हायर किया था वो छोड़ करके भाग चुके हैं और हमारे जो नाइट मुकाबला है वो कर रहे हैं, उनकी संख्या का लगातार कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास कोई भी जगह वो नहीं बचेगी इन ड्रैगन से बचने के लिए, और अगर हमें इन ड्रैगन से निपटना है तो हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट है वो करना होगा, और कंट्री को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इसके लिए खड़ा होना होगा और हमें मिलकर के ड्रैगन के साथ लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि इस प्रकार की बातें सुनकर के सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जोश आ जाता है, और इस प्रकार का रिएक्शन देख करके यहाँ पे जो इल्सन है उसे कुछ समझ नहीं आता कि यार अचानक से इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जोश है वो कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं कि वो नाइट होता है, वो बोलता है कि जैसा कि जो हमारे एम्परर है, हमारे राजा हैं, उन्होंने ऑर्डर है वो दिया है कि अब से जो भी लुपेवर साम्राज्य के लोग हैं उन्हें नाइट के रूप के अंदर फाइट है वो करनी होगी, ताकि हमारे जो राज्य का जो नाम है वो बना रहे और हमारे राज्य की विक्ट्री इसी प्रकार से बनी रहे, तो सारा कुछ होगा लुपेवर साम्राज्य के लिए। और हम देखते हैं पूरी पूरी पब्लिक पागल हो जाती है कि हाँ हम अपने देश को बचा कर रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है इल्सन, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि उसे इस प्रकार की चीज़ से भी गुजरना पड़ेगा। और ये ऑर्डर सुनने के बाद में जो इल्सन होता है उसका जो चेहरे पे से जो खुशी उसने मैनेज करके ना लाई होती है वो अचानक से उड़ जाती है, और वो सोचता है कि जिस दिन मैं इस वर्ल्ड के अंदर समन हुआ उसी दिन जो लुपेवर साम्राज्य है उनकी वॉर स्टार्ट हो गई ड्रैगन्स के खिलाफ, और जो मशीनरीज है वो भाग गए, जिसके कारण उनकी जो मिलिट्री पावर है वो कम पड़ गई, उनके लिए सफिशिएंट पावर वो नहीं थी ताकि वो इन ड्रैगन से लड़ सके। तो है ना यहाँ से जो नामाकरण की प्रक्रिया है, इस प्रकार का सिस्टम है वो डेवलप्ड है वो किया गया। हम देखते हैं एक जो व्यक्ति होता है सभी लोगों का जो नामाकरण है वो करने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी रैंक क्या है, क्या तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई हाई पोजीशन पे बंदा है क्या, तुम रॉयल स्टेटस हो, नोबल हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, कोई तुम्हारा बैकअप कर रहा है क्या, इस प्रकार की सारी चीज़ें वो ले रहा होता है। और यहाँ पे जो इल्सन हमें बताता है कि अगर आपका जो स्टेटस है एक नॉर्मल पर्सन का है और आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और आपकी उम्र 17 से 45 साल है, तो आपको एक जो नॉर्मल नाइट है वो बना दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इल्सन से पूछ रहा होता है, लेकिन इल्सन के पास तो हमें पता ही कोई भी बैकग्राउंड है वो अवेलेबल नहीं होता। तो ये सुनने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है वो व्यक्ति होता है कि ठीक है, तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कुछ भी इनमें से नहीं है, तो तुम अब से एक नॉर्मल नाइट है उसकी ट्रेनिंग है वो लोगे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो नॉर्मल जो नाइट बनने की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कर लेता है और एक जो डॉर्मेट्री होता है उसके अंदर आ जाता है, और वो सोचता है फाइनली मुझे उम्मीद नहीं थी इस प्रकार से मैं इस रूम के अंदर इस प्रकार से आ जाऊंगा। और हम अगले दिन से देखते हैं कि उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू हो जाती है, और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे इंस्ट्रक्टर है वो देता है कि जितने भी यहाँ पे सोल्जर हैं उन्हें 5 सेकंड तक हाथ तक चिल्लाना है, मतलब सिर्फ चिल्लाना ही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो इल्सन होता है वो भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते रो भी रहा होता है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है बड़ी हार्ड और बेकार भी होती है साथ साथ में। और ये सोचता है कि अरे यार मुझे तो ट्रक से मर जाना चाहिए था, आखिर मैं यहाँ पे रिकार्नेशन है वो हुआ ही क्यों। और इस प्रकार से है ना जो आर्मी के अंदर इल्सन की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि एक जो बंदा है वो आता है और आकर के बोलता है कि जो तुम्हारी पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है मैजिक के अंदर, इसलिए तुम ट्रेनिंग सेंटर से कल सीधा जो मैजिक जो कोर जो मैजिक वाली टीम है उसके पास चले जाना, और कल से तुम जो मैजिक है वो सीखना। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन होता है वो बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं कि वो फिर है ना सोचता है कि अरे यार जो तलवार पकड़ के सभी लोगों के साथ लड़ाई करना, इससे अच्छा तो ये है ना मैं मैजिक सीख लूँ, वो ईजी भी रहेगा और जो लोग हैं एक दूसरे के साथ लड़ना भी है वो नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो कुछ खाना है वो खा रहा होता है और सभी लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, और वो जो खाना उसे बहुत ज़्यादा एकदम बेकार लगा होता है, टट्टी के बराबर लगा होता है। और वो बोलता है यार ये सिर्फ आलू उबाल कर दे दिए, वो भी पता नहीं किस चीज़ के अंदर, मेरे को तो बेस्वाद चीज़ लगती है। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं वाकई में यार ये खाना काफ़ी अच्छा है। एक बंदा बोलता है हाँ यार ये खाना काफ़ी अच्छा है। अब उनके ना इस बेकार से खाने की तारीफ सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है इल्सन, और वो मनी में सोचता है कि आखिर वो लोग इस चीज़ को टेस्टी है वो कैसे बोल सकते हैं, क्या उनकी जीभ के अंदर टेस्ट वाली जो सेल्स है वो है ही नहीं क्या। तभी हम देखते हैं एक बंदा तो उस पूरे खाने को एक ही निवाले के अंदर निकल जाता है। ये देख करके तो भाई इल्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि अगर इस प्रकार के बेकार खाने को भी ये लोग टेस्टी बोलते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वो शुरू कर दिया तो वाकई वो तो जैकपॉट हो जाएगा, वो तो आराम से हिट हो जाएगा यहाँ पे। और वो ये सोच रहा होता है जब भी वो ट्रेनिंग करता है कि हाँ ये सही है कि मैं अगर मेरा जो ड्रीम है मेरे वर्ल्ड के अंदर मतलब जो अर्थ है उसके ऊपर फुलफिल नहीं हुआ, तो मैं उस ड्रीम को यहाँ पे फुलफिल है वो कर सकता हूँ वैसे भी। और हम देखते हैं इसी प्रकार से उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है, और वो मैजिक वगैरह भी सीखने लग जाता है और अपना सारा काम है वो सीखते रहता है। और वो फिर आके सोचता है कि वैसे भी यार ड्रैगन है ही क्या, एक जानवर ही तो है
एक बीस्ट ही तो है, तो उससे निपटना इतना ज़्यादा मुश्किल है वो होने वाला नहीं है। वैसे भी 2 साल के अंदर मैं ना इस मिलिट्री से जो डिस्चार्ज है वो हो ही जाऊँगा, क्योंकि जिस अर्थ से आया होता है वहाँ पे सिर्फ 2 साल ही इनको है ना मिलिट्री के अंदर काम करना होता है, फिर ये वॉलंटरी वहाँ से रिटायरमेंट है वो ले सकते हैं। तो वो ऐसी चीज़ यहाँ पे सोच रहा होता है कि 2 साल तक मैं ना यहाँ पे ना ट्रेनिंग करके है ना अपनी जो रिटायरमेंट है वो ले लूँगा, 2 साल तक मुझे कैसे से मैनेज वो करना है। और हम देखते हैं वो किसी प्रकार से ट्रेनिंग के अंदर भाग ले रहा होता है, सोच रहा होता है कि बस 2-3 साल की बात है, 2-3 साल की और फिर मैं ना यहाँ से रिटायरमेंट है वो ले लूँगा और अपना जो रेस्टोरेंट है वो खोलूँगा। लेकिन जब उसे हकीकत का पता चलता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ की जो मिलिट्री सर्विस है वो 2-3 साल की नहीं होने वाली है। और हम लोगों ने फाइनली जो ड्रैगन्स है उन्हें जो बेनी नदी है उसके तट की तरफ धकेलने में कामयाब हो पाए, हम सभी की बहादुरी के कारण। और वो हमें बताता है कि लगभग इस काम के अंदर मुझे 15 साल है वो लग गए, लेकिन फाइनली मैंने मैनेज कर लिया रिटायरमेंट है वो लेना। और हम आते हैं अब प्रेजेंट टाइम के अंदर, जिस सिटी के अंदर अभी है ना यहाँ पे जो इल्सन है उसने अपना होटल है वो खोला होता है, उस सिटी का नाम होता है डार्का सिटी। और हम देखते हैं कि उस होटल के पास से एक जो लेडी है वो निकलती है, गुजरती है, तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो बोलती है कि मैंने पहले तो यहाँ पे किसी प्रकार की शॉप है वो नहीं देखी, आखिर यहाँ पे ये अचानक शॉप है वो कहाँ पर आ गई। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे है ना जो इल्सन है खुशी के आंसू रो रहा होता है कि उसने फाइनली मैनेज वो कर लिया है अपना होटल है वो बनाने का 15 साल बाद में। और ये सीन देख करके वो लेडी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है लगता है ये जो बंदा है ये बहुत ही मुश्किल भरे दिन है वो जी रहा है और ढंग से इसकी जो ज़िंदगी है वो भी नहीं बीत रही। तो हम देखते हैं वो लेडी उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम इस प्रकार से रो क्यों रहे हो। तो जो इल्सन है वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस है ना मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था कि मैंने कैसे जैसे मैनेज करके फाइनली अपना जो होटल है या जो रेस्टोरेंट है वो ओपन कर लिया है। तो ये सुनने के बाद में वो लेडी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है क्या, अच्छा तो तुम इस है ना रेस्टोरेंट के ओनर हो, अच्छा अच्छा चलो मेरा नाम है ना राई है, तुमसे मिलकर ही खुशी हुई। इसी प्रकार से उनकी भी जान पहचान है वो हो जाती है और उन लोगों के बीच में इसी प्रकार से है ना बातें वो चल रही होती है कि हाँ तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा यहाँ पे आए हुए, क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो। तो हम देखते हैं कि जो इंसान होता है वो बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया, यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया हूँ जो मेरे साथ मिलिट्री के अंदर था, लेकिन वो है ना बहुत ज़्यादा आलसी है तो इसलिए वो अभी भी सो रही होगी, वो है ना लगभग इवनिंग के अंदर उठेगी। और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी कोई ऊपर बेडरूम में ना सो रही होती है। और ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो राई होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो और नया नया रेस्टोरेंट है वो ओपन किया है, इसलिए तुम्हें एक ऐसी शॉप या ऐसी जगह भी चाहिए होगी जहाँ से तुम है ना खाना बनाने के लिए जो मीट है वो प्राप्त कर सको। तो ये सुनने के बाद जो इल्सन होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है और मैं नया नया बंदा यहाँ पे हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे एक कसाई की दुकान है वो ढूंढने की जरूरत है। तो ये सुनने के बाद में वो लेडी होती है वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम मुझसे मिले। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड यानी जो मेरे पति है वो एक कसाई की दुकान ही है वो चलाते हैं और हम विलेज के अंदर चल करके वहाँ पे चल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी फ्रेश जो मीट है वो बेचते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन होता है वो भी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं राई थोड़ा सा हेजिटेट है वो करते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे माफ़ करना, उनकी थोड़ी जो पर्सनैलिटी है ना वो अजीब गरीब है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यवहार है वो कर देते हैं। अगर इस प्रकार का वियर्ड व्यवहार वो आगे से करें या कभी तुम्हारे सामने करें तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म है वो कर देना, मुझे उन्हें हैंडल है वो करना आता है कि उन्हें किस प्रकार से हैंडल है वो किया जाए। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है वो मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की लेडी है और इसके हस्बैंड है वो किस प्रकार के होंगे। तो वो यहाँ पे बोल देता है राई को ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। और यहाँ पे इंसान मन ही मन सोचता है 15 साल मैंने यार आर्मी के अंदर दिए हैं, उसके अंदर मैं हर टाइप के इंसान से वो मिल चुका हूँ, आखिर सामने वाला बंदा कितना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर हमें जो उस बुचर शॉप का है ना ओनर होता है वो दिखाया जाता है जिसका नाम नल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर दिख रहा होता है और वाकई में उसका जो फेस है वो भी डेंजरस होता है और वो है ना यहाँ पे इल्सन को देखकर बोलता है यार तुम्हें क्या चाहिए। और हम देखते हैं एक पल के लिए तो यहाँ पे जो इल्सन होता है एक बोल भी जाता है कि वो आया क्यों होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नर्वस है वो हो चुका होता है। फिर वो हकलाते हुए बोलता है कि एक्चुअली मैं ना अभी अभी नया ओनर बना हूँ तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मेरे को खाना बनाने के लिए कुछ चाहिए। बस ये कुछ बोल बाता आगे उससे पहले ही जो नल है वो बेंच के ऊपर मुक्का मारते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी है वो सेल है वो नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो नल है वो गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्या तुम्हारे कान में तेल डले हुए हैं, तुम जैसे कमीने लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझ पे चीपर प्राइस के अंदर से यहाँ पे जो मीट है वो लेकर के जाओगे और जाकर के अपने रेस्टोरेंट के अंदर डबल प्राइस के अंदर वही मीट है वो बेचोगे। क्या मैं तुम्हारी इन ट्रिक को नहीं जानता, पिछले 3 साल से मैं यही देख रहा था और अब मुझे पता चल चुका है और अब मैं तुम लोगों की जाल में नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार की चीज़ें वो करने वाला नहीं हूँ। जब मैं तुम लोगों को मीट दूंगा ही नहीं तो आखिर तुम किस प्रकार से है ना उसको डबल प्राइस के ऊपर बेचोगे। तो ये सब सुनने के बाद में इल्सन मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इसे कब ट्रिक किया
किया यार, मैं तो पहली बार आया हूँ। और हम देखते हैं जो नल होता है इसी प्रकार से चिल्लाने ही जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर पे आकर कुछ लगता है तंग, और हम देखते हैं ये और किसी ने राय जो उसकी वाइफ होती है उसी ने मारा होता है। और हम देखते हैं अब वाइफ के सामने तो कोई क्या ही बोल सकता है, तो हम देखते हैं वो भी बेचारा वहाँ पे लाचार हो जाता है और वो बोलता है कि रायन आयका तुमने मुझे क्यों हिट है वो किया। तो रायन वो बोलने लग जाती है कि इल्सन मुझे माफ़ करना, मेरा जो हस्बैंड है इसी प्रकार का है, काफ़ी लंबे से उसका जो दिमाग वो ठिकाने पे नहीं है और इस प्रकार की जो बिहेवियर है वो करता रहता है। तो तुम अब ना इल्सन को चुपचाप ना अच्छे वाला जो है ना बेलिवरिन का जो मीट है वो दे दो। अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो है ना नल होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर तुम इस प्रकार का काम है वो क्यों कर रही हो, मेरा पक्ष लेने की जगह तुम एक नए बंदे का पक्ष है वो क्यों ले रही हो। और इसी प्रकार से उनकी जो तूतू में है वो है ना होने लग जाती है। ये देख करके जो इल्सन होता है वो सोचता है कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे घर चला जाऊँ, आखिर इनकी जो बहस है वो कब खत्म होगी। लेकिन हम देखते हैं जल्दी उनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो खत्म हो जाती है और आप जैसे लोगों को पता ही होगा, समझदार लोगों की जो बैटल है वो कौन जीतेगा, ऑफकोर्स वाइफ। और जो है ना यहाँ पे नल होता है वो मीट लेने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे जो रही है वो इल्सन को बोलती है कि मुझे माफ़ करना एक बार फिर से, मुझे पता है कि जो मेरा है ना हस्बैंड है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली पहले वो मशीनरी का काम है वो करता था, तब उसका एक जो पार्टनर था उसने उसे धोखा दे दिया और तभी से वो इस प्रकार का बिहेवियर वो करने लग गया और सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेवियर है वो करता है। तो ये सुनने के बाद जो इल्सन होता है वो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो राई होती है उसकी दुखती नस के ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है यार तुम भी तो मिलिट्री के अंदर थे ना, तुम्हें कहाँ पे है ना डिपार्चर वो किया गया था। ये सुनते ही फिर से उसकी आंखों से आंसू है वो निकलने लग जाते हैं और वो बोलता है वाकई में ये जो पिछले 15 साल है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही बुरे रहे, मैंने इन 15 सालों में पता नहीं क्या क्या है ना महसूस है वो किया है। तभी हम देखते हैं उनकी बातों को काटते हुए बीच में जो नल है वो आ जाता है और उसका जो मीट है वो पे करके लाता है और उसके सामने रख देता है और ये बोलता है कि ये रहा तुम्हारा मीट, अब मैं तुम्हारे जो ग्रेट स्किल्स है वो देखना चाहूँगा किस प्रकार की तुम कितना अच्छा इससे खाना है वो बना सकते हो। और हम देखते हैं उस मीट को देख करके वहाँ पे जो इल्सन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इधर जो है ना नल होता है वो बोलता है कि अब तुम बड़ी बड़ी बातें हैं वो मत फेंकना और ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें जो वेलरिन का जो मीट है वो नहीं दिया इसलिए तुम खाना है वो अच्छा नहीं बना सकते। ये इस बात से कोई भी मैटर वो नहीं करता है किस चीज़ का मीट है, तुम्हारे पास अगर स्किल है खाना बनाने की तुम किसी प्रकार के मीट से खाना है वो बना सकते हो। और हम देखते हैं उसकी इस प्रकार की बकवास से बात सुनने करके जो पीछे उसकी वाइफ होती है राई, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ऑन द स्पॉट ही मारने का मन नल को कर रहा होता है। और इधर हम इल्सन को देखते हैं वो इस प्रकार के मीट को देखकर ये सोचता है कि मैंने जो वुल्वरिन की जगह इस प्रकार के मीट की अपेक्षा कभी है वो नहीं की थी कि जो नल है मुझे इस प्रकार का मीट है वो ला कर देगा। और हम देखते हैं कि जो नल होता है इसी प्रकार से फिर से बोलने लग जाता है कि जो तुम डिश तैयार करो ना वो काफ़ी अच्छे से तैयार करना, क्योंकि जो मैंने मीट तुम्हें दिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मीट दिया है, तो मैं आकर के इसे टेस्ट है वो करूँगा, तो बढ़िया खाना है तुम बनाना। और अगर तुमने ना इस चीज़ से ना इस मीट से अच्छा खाना है वो नहीं बना पाए तो फिर मुझसे कभी भी मत करना कि तुम मेरे शॉप पे आओगे और मैं तुम्हें उसके बदले जो मीट है वो दे पाऊँ, क्योंकि तुम्हारी स्किल ही इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन तभी तभी हम देखते हैं पीछे से एक ना जो पेन है वो आकर के हेडशॉट है वो देने वाला होता है और हम देखते हैं जो नल होता है इसी प्रकार से बोल जा रहा होता है कि जो मेरा टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा खाना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर वो किया गया हो। लेकिन हम इधर देखते हैं जो इल्सन है वो नीचे की ओर देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट वो कर रहा होता है। इस प्रकार से है ना रिएक्शन देख करके जो नल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आखिरकार तुम डर गए क्या, डर के कारण तुमने अपनी जो नजरें वो छुपा ली क्या, आखिरकार तुम इस प्रकार से नजरें वो कैसे झुका सकते हो जब तुम कोई पर्सन तुमसे बात वो कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं जो इल्सन होता है वो उसको देख रहा होता है, वो पहले से बेहोश हो चुका होता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो अभी भी बोल रही होती है और गलियाई जा रही होती है। मतलब काफ़ी फनी सीन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो है ना राई होती है उसने पहले हिट मार करके उसे बेहोश है वो अनकॉन्शियस वो कर दिया है, लेकिन उसके मन में इतनी ज़्यादा इच्छा होती है कि उसकी आत्मा वहीं पर रह करके अभी भी है ना जो इल्सन है उसे गाली वगैरह निकाल रही है, फिर उसे उलाहना दे रही है। ये देख करके जो इल्सन होता है वो बोलता है राई क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया। तो हम देखते हैं राई गुस्सा करते हुए बोलती है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा है ना बंदा टफ है, तो छोटी मोटी ना हिट से इसके कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी इस प्रकार की ट्रिक खेलेगा और तुम्हें बेकार सा जो मीट है वो ला कर ही दे देगा। तो ये सुनने के बाद में जो अपना इल्सन होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे भी अच्छा खाना है वो बना सकता हूँ। ये सुनने के बाद में जो राई होती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। तभी हम देखते हैं जो इल्सन होता है वो बोलता है कि तुम लोग है ना दोनों हस्बैंड वाइफ शाम को मेरे ना रेस्टोरेंट के अंदर आ जाना और मैं तुम लोगों के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हुए अच्छे से जो खाना है वो बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो राई काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार तुम उस मीट का यूज़ है वो क्यों करोगे, मैं तुम्हें जो वल्गेरियन है उसका मीट है वो दे देती हूँ, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इल्सन होता है वो इस चीज़ के अंदर कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं दिखाता, वो बोलता है नहीं नहीं ये चीज़ मेरे लिए सफिशिएंट है और मैं इसका यूज़ करते हुए तुम्हारे लिए काफ़ी डिलीशियस मीट है वो बना सकता हूँ। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो वुल्वरीन वगैरह है ये नॉर्मल मीट होते हैं, जैसे जानवरों के नाम होते हैं भाई, जैसे है ना भैंस का हो गया या फिर सुअर का हो
गया, मुर्गे का हो गया, इस प्रकार से अलग अलग नाम होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे सबसे बेकार जो मीट है वो माना जाता है सूअर का। तो है ना इस अभी जो है ना यहाँ पे नल ने मीट दिया होता है वो सूअर का ही दिया होता है, लेकिन अर्थ के ऊपर जो सूअर का मीट काफ़ी ज़्यादा है ना अलग अलग डिशों के अंदर यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा मीट है वो माना जाता है। ये सोच कर कि यहाँ पे इल्सन काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है कि आखिरकार है ना मुझे लगा था कि इतने जल्दी मुझे ना जो पिग है, सूअर है, उसका मीट मिल जाएगा, इस चीज़ की मैंने उम्मीद है वो नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और इधर हम देखते हैं जो इल्सन होता है अपनी जो पावर होती है उसका यूज करते हुए उस मीट को ग्रिल वगैरह करने के बारे में सोच रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि जो राइन और जो नल है वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे, तो मुझे जल्दी इस चीज़ को ना प्रिपेयर वो कर लेना चाहिए ताकि उन्हें टाइम के ऊपर जो खाना है वो मैं प्रोवाइड वो करा सकूँ। और इधर हम देखते हैं कुछ समय बाद में जो राइन और नल है एक साथ आ रहे होते हैं और हम देखते हैं उनमें अभी हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है वो चल रही होती है। और यहाँ पे जो राई है वो पूछती है कि आखिरकार तुमने इस प्रकार का बिहेवियर है वो है ना इल्सन के साथ क्यों किया। तो जो नल होता है वो बोलता है आखिर मैंने क्या कर दिया। तो जो राई है वो बोलती है तुमने ये बोला कि तुमने एक प्रिंसिपल है वो रखा है कि अगर जो रेस्टोरेंट है वो प्रॉपर वे के अंदर होगा तो तभी तुम वहाँ पे मीट है वो बेचोगे। अरे यार कब से तुमने इस प्रकार की है ना फैंसी जो प्रिंसिपल है वो अपना लिए, मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सुना। मुझे ईमानदारी से बताओ आखिरकार तुम जो नए हमारे रेजिडेंट है, जो नया रेस्टोरेंट है, उसके प्रति जो नाइस व्यवहार है वो क्यों नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद जो नल होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम तो उससे आज ही मिली हो, तो तुम इस प्रकार से इतने अच्छे से कैसे कर सकती हो कि वो व्यक्ति अच्छा है और तुम इस प्रकार का बिहेवियर करने के लिए कैसे बोल सकती हो। तो जो राई है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी दोनों आंखें हैं वो खुली है तो इसका मतलब सब कुछ दे सकती है। तो मैं ना इस बारे में सोच कर देखो कि जो दूसरे लोगों की आंखें हैं वो भी एक्यूरेट है, वो बता सकती है कि कौन सा पर्सन अच्छा है और कौन सा पर्सन बुरा है। और हम देखते हैं वो पूरे रास्ते इसी प्रकार से एक दूसरे से लड़ते हुए रियाना रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे होते हैं। और फाइनली लास्ट में जो नल है वो बोलता है कि अगर उसकी कुकिंग स्किल अच्छी नहीं हुई तो फिर देखना मैं उसे कैसा सबक है वो सिखाता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो राई होती है वो बोलती है क्या कर तुम्हारा कहना क्या मतलब है, तुम करना क्या चाहते हो। और यहाँ से हमारा जो सीन है फिर से फ्लैशबैक के अंदर जाता है। हम देखते हैं एक जो मॉन्स्टर की टीम होती है वो किन्हीं बंदों के ऊपर अटैक वो कर रही होती है और जो सोल्जर्स होते हैं वो उनसे डिफेंड हो रहे होते हैं, मतलब हार रहे होते हैं और उसने किसी प्रकार से मुकाबला करने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो गॉब्लिन्स टाइप के जो मोस्ट होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं और सभी सोल्जर किसी प्रकार से अपने आप को है ना उनके पीछे डिफेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि जो मोस्ट बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं तो हमें यहाँ से ना फॉल बैक वो करना होगा, पीछे की ओर बढ़ना होगा। लेकिन हम सामने की ओर देखते हैं कि एक जो सोल्जर होता है उसका पैर किसी भारी जो चीज़ है उसके नीचे आ जाता है जिससे वो भाग नहीं पाता और वो हेल्प के लिए बुला रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक जो आउटमोस्ट होता है वहाँ पे पहुँच करके उसकी हेल्प वो करने वाला होता है, यानी उसे मारने वाला होता है। अब ये देख करके तो वो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी जो मौत है वो गले के अंदर देख करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो करे तो करे क्या, बस वो हेल्प के लिए वहाँ पे है ना चिल्ला ही सकता था। तभी हम देखते हैं कि जो है ना इल्सन है वहाँ पे आता है और वो अपनी किसी प्रकार की जो ब्लेड होती है उसका यूज़ करते हुए सामने की ओर अटैक वो कर देता है। और ये जो अटैक होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। इसके ऊपर से सभी जो गोब्लिन होते हैं एक पल के लिए पीछे की ओर हट जाते हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हुआ क्या। एक्चुअल में जितने भी गोब्लिन थे उनके शरीर के टुकड़े हो चुके हैं, स्लेस लग चुके हैं, उन्हें पता भी नहीं चला। और हम देखते हैं कि उनके जो छोटे छोटे शरीर के टुकड़े होते हैं वो अब गिरने लगते हैं, यानी जो एक ही अटैक के अंदर इतने सारे ना जो मॉन्स्टर होता है अपने है ना जो इल्सन ने मार दिया होता है। इससे आप पता ही लगा सकते हो कि जो इल्सन है कितना पावरफुल हो सकता है। और इस प्रकार का नज़ारा देख कर के जो सोल्जर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जो बाकी सोल्जर होते हैं वो भी देखते हैं कि आखिर इनकी जो मदद है वो किसने की है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो देखते हैं कि ये तो हमारे सर इल्सन है, वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाकई में जो सर इल्सन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब जैसे कि जो सर इल्सन है वो आ चुके हैं तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो वाकई में बहुत ही महान आर्ट्स मैच है और वो इन सभी को डिफेंड वो कर देंगे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्तमान टाइम के अंदर उसी स्किल का यूज़ करके यहाँ पे हम देखते हैं जो इल्सन होता है सामने का जो खाना होता है उसके कटिंग है वो कर रहा होता है, यानी जो मीट के जो पीसेस है वो कर रहा होता है। नहीं मतलब जिस स्किल का यूज़ करते हुए वो पहले है ना जो मोस्ट है उनके सिर काटा करता था, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े करता था, वहीं पे अब वो है ना यहाँ पे मीट के टुकड़े है वो कर रहा है। और इधर जो इल्सन है वो सोचता है चलो जो मीट है वो तो कट करके तैयार है, वो हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसके हॉस्टल के जो होटल होता है, जो रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर जो रायन और नल है वो आ चुके होते हैं। तो रायन को देख करके है ना जो रायन है इल्सन को हेलो बोलती है, तो इल्सन है वो बोलता है कि ओह हेलो हेलो, तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मैंने कहीं पर भी बैठ सकती हो, जो भी सीट तुम्हें खाली मिले, वैसे तो सारी खाली है और मैं खाना जल्दी लेकर के आता हूँ। और हम देखते हैं जो रायन और नल एक जगह बैठ जाते हैं और नल बोलता है कि आखिरकार यार ये बंदा कितना टाइम वो लगाने वाला है, और कुछ और बेइज्जती करने जाता उससे पहले ही जो राई होती है उसका इलाज कर देती है और पेन को बाहर निकालते हुए गुस्से के साथ बोलती है कि अब तुम कुछ यहाँ पे बड़बड़ाए और कुछ अनाप शनाप बोला ना तो जब तक खाना नहीं आ जाता तब तक चुपचाप बैठे रहना, वरना ये चीज़ तुम्हारे लिए, ये खाने के लिए आज तुम यही खाने वाले हो। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से कुछ समय बीत जाने के बाद में अंदर की ओर है ना जो इल्सन है वो लगा होता है खाने को बड़े अच्छे से डिलीशियस तरीके से पकाने के अंदर, और बहुत ही बारीकी से काम करता है, बहुत ही सारी इंग्रेडिएंट लहसुन प्याज वगैरह भी है ना डालने लगता है।
और इसी प्रकार से काफ़ी समय तक मेहनत करने के बाद में उसकी जो डिश होती है बन करके तैयार हो जाती है और उस खाने को लेकर के वो जो राई होता है और जो नल होता है उन्हें सर्व कर देता है और बोलता है कि आप इसे खा कर देखिए आखिर ये कैसा बना है। और हम देखते हैं कि जो डेकोरेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसे देख करके जो नल होता है वो बोलता है ये देखने में तो काफ़ी अच्छा है, वो दिख रहा है। और वो सभी लोग है ना उसकी एक एक बाइट है वो लेते हैं। और जो रायन है वो जैसे ही पहला बाइट है वो लेती है तो उसका तो दिल बाग बाग हो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि वो तो है ना जहाँ पे सो रहते हैं उसके बगीचे के अंदर घूम रही है और एकदम बहुत ही उसको रिफ्रेशिंग महसूस होता है। और वो बोलती है वाकई में ये डिश बहुत ही अच्छी है। और वो ईसन की मुंह पे इसकी तारीफ करते हुए बोलती है वाकई में ये जो डिश है काफ़ी अच्छी है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार के बेकार से मीट से भी है ना कभी इतना अच्छा खाना है वो बन सकता है। तो सुनने के बाद में जो इल्सन है वो बोलता है नहीं नहीं आप तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ाया है वो कर रही है। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो चल रही होती है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे इल्सन को मिलता है। तो और बोलता है कि आखिरकार जो हमारे नल है उनका जो खाने के प्रति किस प्रकार का रिएक्शन है, उनका क्या ओपिनियन है। लेकिन जैसे नल को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नल के सामने जो खाने की प्लेट पड़ी होती है वो एकदम सफा चट होती है। मतलब नल ने इतनी ज़्यादा सफाई के साथ खाना खाया होता है किसी को पता ही नहीं चला होता है और पूरी पूरी प्लेट एक ही पल में गायब मतलब खाली है वो कर देता है। और वो गुस्से के साथ बोलता है कि जो मेरी प्लेट है वो खाली है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे और मीट है वो चाहिए। और अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो इल्सन होता है थर-थर कांपने लगता है और वो बोलता है क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, क्या मैंने जो खाना है वो अच्छा नहीं बनाया। तो हम देखते हैं गुस्से से वो बेंच पे हाथ मारते हुए बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, जाओ और जा करके लिए मेरे लिए और खाना है वो लेकर के आओ, मेरी जो प्लेट है वो खाली है। तभी हम देखते हैं उसके सिर पे आके फिर से एक और पेन है वो लगता है और हेडशॉट लगता है और ये और किसी ने नहीं अपनी जो राइन है वो उसने फिर से मारा होता है। और वो बोलती है अगर तुम्हें किसी से खाना है वो चाहिए तो तुम्हें उसे प्यार से पूछना चाहिए, किसी को इस प्रकार से धमकाने की जरूरत है वो नहीं है। तो हम देखते हैं जो नल है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, अगर मैं ईमानदार से कहूँ तो वाकई में ये जो डिश है काफ़ी अच्छी है और ये बेस्ट है, अच्छी नहीं बेस्ट के अंदर भी बेस्ट है। तो जो हमारी डील है वो डन हो चुकी है, मैं तुम्हें ना हर प्रकार का जो मीट है आपसे प्रोवाइड है वो कराऊंगा, जिस प्रकार की भी तुम्हें सप्लाई है वो चाहिएगी। पूरे एम्पायर के अंदर मुझसे अच्छा जो है ना मीट है वो कोई भी प्रोवाइड है वो नहीं करा सकता। तो ये सुनने के बाद में एल्सन होता है वो बोलता है मुझे सुनकर ये खुशी हुई। और हम देते हैं जो राई होती है वो भी स्माइल करती है और बोलती है वाकई में ये अच्छी चीज़ है, तुमने आखिरकार जो ये चीज़ें एडमिट है वो कर ही ली कि जो खाना है वो टेस्टी बना है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से ये दोनों जो कॉर्पोरेशन है वो कर लेते हैं कि जो बुचर शॉप है इनसे मीट प्रोवाइड करेगी। और इधर जो इल्सन है ये सोचकर ही खुश होता है कि जो पहला दिन है इस शॉप का काफ़ी अच्छा रहा, ये बिजनेस के लिए अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही एक जो कॉन्टैक्ट है वो बना लिया है। और हम देखते हैं ऊपर की ओर जो लड़की है वो सोई होती है, उसको है ना स्मेल आती है कि कुछ ना कुछ अच्छा है वो बन रहा है और वो अपनी नींद से वो उठ जाती है और वो सोचती है लगता है कुछ वाकई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चीज़ है वो बनी होगी तभी इतनी अच्छी खुशबू है वो आ रही है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कुछ समय बाद इवनिंग के समय और इतने टाइम पीरियड के अंदर लगभग एक वीक है वो गुजर चुका होता है। और जो इल्सन है बड़ी आराम से है ना इस रेस्टोरेंट के अंदर अपने आप को एकदम अडोप्टेड है वो कर लिया होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और आराम से रेस्टोरेंट को पिछले एक वीक से चला रहा होता है। और हम देखते हैं रेस्टोरेंट में जो कस्टमर होते हैं वो रेगुलरली आने लग जाते हैं और अपना अपना जो खाना है वो ऑर्डर देने लगते हैं और बड़े खुशी के साथ इल्सन भी उन्हें सर्व करने लगता है और बड़े अच्छे से है ना पूरे रेस्टोरेंट को चला रहा होता है। और हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से खाना खा कर चले जाते हैं और जो पूरा रेस्टोरेंट है वो खाली हो जाता है। तो ये देख करके यहाँ पे इल्सन को लगता है कि अब आने वाले जितने भी लोग थे सारे आ चुके हैं, तो मुझे अब क्लोजअप करने का काम है वो शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब कोई भी बंदा आने वाला नहीं है। लेकिन वो जैसे देखता है कि जो उसके खाना बनाने के इंग्रेडिएंट होते हैं यानी जो मसाले होते हैं स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो सारे खत्म होने के कगार पे होते हैं। इन्हें देखते हुए यहाँ पे इल्सन है वो सोचता है कि अरे यार सभी को पता है कि जो खाना बनाना है जब भी लोग खाना बनाते हैं उसके अंदर ये जो मसाले कितने काम के होते हैं, बिना मसाले के तो कोई भी खाना है वो स्पाइसी और बढ़िया बन ही नहीं सकता। मुझे यार जो फटाफट से जो ये काली मिर्च है वो खरीदनी पड़ेगी और बाकी भी के जो मसाले वो भी खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है। जिस बर्ड के अंदर ये जो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है इसलिए मैं इसका फ्रीली यूज है वो नहीं कर सकता और मुझे ना इसकी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर भी चाहिए प्रोडक्ट। तो चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं इस वर्ल्ड के अंदर तो इन चीज़ों को प्राप्त वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मास क्वांटिटी के अंदर यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है। फिर हम देखते हैं वो एक गोल्ड कॉइन है वो बाहर निकालता है और किसी प्रकार का कोई स्पेल है वो कास्ट करता है और उसके बीच में एक जो कॉइन है गोल्ड कॉइन है वो रख देता है। और हम देखते हैं कि उस स्पेल के अंदर वो अपने जो मंत्र वगैरह होते हैं या जो मैजिक की प्रक्रिया होती है उसे शुरू कर देता है और बताता है कि ये जो मसालों की कमी की जो चीज़ थी उसे सोल्व करने के लिए मैंने एक रास्ता है वो ढूंढ निकाला और वो थी समनिंग स्किल। इस समनिंग स्किल का उपयोग करते हुए मैं मॉडल वर्ड से है ना कोई भी जो चीज़ है उसे यहाँ पे समन है वो कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि इस स्पेल को मैंने तब है ना खोजा था जब मैंने ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसके अंदर चला जाऊँ। मतलब ये बाई चांस ही है ना इसे स्पेल मिल चुकी होती है क्योंकि ये अपने आप को टेलीपोर्ट है ना करने की कोशिश कर रहा होता है मॉडल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसे इस प्रकार की स्पेल मिल जाती है जिससे कि मॉडल वर्ल्ड से खाना है वो मंगा सकता है। और
वो सोचता है कि आखिरकार ना ये जो मैजिक है यूज़ करने के बाद में मेरे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वो आ जाती है। लेकिन इसकी एक लिमिट रहती है कि मैं कितनी साइज़ की जो और कितनी वेट की जो चीज़ें हैं वो मँगा सकता हूँ। लेकिन यार ये वाक़ई में मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है वो हो जाती है। अगर है ना ये मेरे जितने साइज़ की और मेरे जितने वेट की अगर कोई चीज़ टेलीपोर्ट कर पाती है तो हो सकता है मैं भी मॉडल उनके अंदर किसी दिन चला जाऊँ। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है ना इस प्रकार का जो सक्सेसफुल स्पेल मुझे नहीं मिला है। तो एक तरह से इसे फेलियर है ना स्पेल बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास जो भी इंग्रीडिएंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे मुझे मिल जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड से इस प्रकार से जो ये प्रोडक्ट है वो मंगाने के बाद में मुझे एक थोड़ा सा बुरा फीलिंग है वो लगती है। इसलिए मैं इन सभी कीमत का जो गोल्ड कॉइन है वो रख देता हूँ, ताकि जहाँ से भी ये आइटम आए उसको किसी प्रकार का नुकसान है वो ना हो, पैसों का नुकसान है वो ना हो। फिर वो आगे सोचता है कि जो नॉर्मल सामान होता है जिसको जो एक्सपायर वो नहीं होता या मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है वो तो सामान ठीक है, लेकिन जैसे कोई फ्रेश मीट हो गया, एग हो गए या जो वेजिटेबल हो गए, अगर मैं उन्हें यहाँ पे मंगाता हूँ तो वो यहाँ पे एकदम ख़राब हुई स्थिति के अंदर आते हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति उनकी हो जाती है जिसका मैं यूज़ भी है वो नहीं कर पाता। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो बाकी नॉर्मल सामान होते हैं जो मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं और जो है ना शुद्ध कच्ची चीज़ें वगैरह नहीं होती वो अच्छे से है ना मेरे पास पहुँच जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। और अब इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो मुझे पता नहीं कि उनके अंदर एक्सपायरी डेट होती है क्या होती है, लेकिन ये ऐसा कारण होता ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं इसका है ना कोई पता है वो लगा लूँ। लेकिन इस है ना स्किल का यूज़ करने का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा थका देती है। और हम देखते हैं कि खड़े खड़े जो इल्सन है वहीं पे बैठने लगता है और वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है और वो बोलता है कि अरे यार मैं कभी भी है ना इस स्किल को यूज़ करता हूँ तो इसका मैं आदी है वो नहीं हो पाता, मेरे को हर बार ये है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो लगती है। माना कि मैं बहुत ही बड़ा है ना आर्च में हूँ, फिर भी मैं सिर्फ दिन के अंदर एक ही बार इस समनिंग स्किल का यूज है वो कर सकता हूँ और उसके बाद में वो मेरे को बहुत ज़्यादा थका देती है। तो वो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर है जो फ्रिज है वो ओपन करता है और वो सोचता है कि चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और साथ में कुछ ड्रिंकिंग विंकिंग भी कर लेते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम के अंदर बियर वगैरह मंगाई थी यार, चलो टेस्ट वगैरह करते हैं। और वो जैसे फ्रिज ओपन करके देखता है तो बियर का पूरा कार्टून ही खाली होता है, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि आखिर उसके ना जो प्रोडक्ट है वो गया तो गया कहाँ। और बोलता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, आखिर सारा प्रोडक्ट गया तो गया कहाँ। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर ये काम किसका है। तो ऊपर जो लड़की सो रही होती है उसका नाम चिल्लाते हुए बोल रहा है रूरिन। और इधर हम रूरिन को देखते हैं, उसने पूरा जो कार्टून है वो खाली कर दिया होता है और आराम से पी करके सो रही होती है, बड़े मज़े के अंदर होती है और इधर हिचका ले रही होती है। वाकई में यार ये चीज़ कितनी ज़्यादा टेस्टी है। और भैया ने बियर वगैरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसका यूज है वो नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे इल्सन आ करके जो रूरिन होता है उसके सिर में मारता है, जिससे उसके सिर में है ना फिर से लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर अब मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे इस प्रकार से मारा क्यों। तो हम देखते हैं इधर इल्सन को गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से के साथ बोलता है कि एक तो तुमने रेफ्रिजरेटर है उसमें जाकर के मेरी जितनी भी बियर थी वो निकाल ली और सारी पी गई, वो भी मेरी बिना परमिशन के, मुझसे बिना पूछे। और उसके बाद में पीने के बाद में पूरे रूम के अंदर इस प्रकार से कचरा है वो फैला दिया तुमने ना, इसको क्लीनिंग भी है वो नहीं की, कम से कम तुम्हें क्लीनिंग तो है वो करनी चाहिए थी। तो जो रूरिन है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट टाइम ने तुमने जो डिलीशियस खाना बनाया था वो मेरे लिए नहीं छोड़ा। और हम थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं कि जब है ना रूरिन को भूख लगी होती है, उसे स्मेल आई होती है कि स्मेल काफ़ी अच्छी है, तो उठ करके वहाँ पे जाती है। तो जाकर उसे पता चलता है कि सारा का सारा जो खाना है वो साफ हो चुका है, सिर्फ स्मेल ही बची है। तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो यहाँ पे उसने रिवेंज वो लिया होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम के अंदर रूरिन को देखते हैं, वो एटीट्यूड के साथ बोलती है तुम्हें पता है ना ये बॉडी किसकी है, ये ड्रैगन की बॉडी है, ड्रैगन की। और हमें पता चलता है जो रूरिन है एक ब्लैक ड्रैगन है और वो बताती है कि जो ड्रैगन है ये छोटे मोटे सफाई वाले काम है वो नहीं करते, ये छोटे लोग करते हैं। तो आखिर मैं इस प्रकार की क्लीनिंग है वो कैसे कर सकती हूँ। अब जैसे ये बात इंसान सुनता है तो उसके गुस्से का पारा और चढ़ जाता है और वो उसके सिर में एक और बजा देता है, जिसके कारण फिर से जो रूरिन है वो है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। और हम देखते हैं कि सजा के रूप में यहाँ पे जो इल्सन है उसने यहाँ पे जो रूरिन है उसे है ना जो ओनियन है उन्हें छीनने का काम है वो दिया होता है। अब ओनियन में बताइए कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी प्याज या काना जिसे अपने बोल सकते हैं, उसे छीनने का काम है वो दिया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रूरिन उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है वो का सामना है वो करना पड़ रहा होता है, क्योंकि जब है ना ओनियन आंखों में जाता है तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं एक ड्रैगन हूँ, ड्रैगन फिर मुझे यहाँ पे ओनियन है वो छोड़ने पड़ रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर हम जो है ना इल्सन उसे देखते हैं वो मन में सोचता है कि जैसा कि इसने कहा कि एक ड्रैगन है, वाकई में एक ड्रैगन है और ये अभी अपनी जो इंसानी शेप है उसके अंदर आई हुई है। एक्चुअली ये बात तब की है जबकि है ना ड्रैगन वॉर का जो सिलसिला है वो चल रहा था, तब मैंने इसे वहाँ पे फाउंड किया था। और ये इसके जो मदर और फादर है वो दोनों ही मर चुके थे, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा पीड़ा के अंदर थी और रो रही थी, क्योंकि ड्रैगन वॉर के अंदर इसके मदर और फादर वो मारे जा चुके थे। तो मैं इसे उस अवस्था के अंदर अकेला वो नहीं छोड़ सकता था, तो उसी दिन से हम लोग साथ में वो रहने लगे।
लेकिन जो रूरिन है उसने है ना हंड्रेड्स ऑफ ईयर है वो जी लिए हैं। लेकिन जो ड्रैगन्स होते हैं उनकी आयु वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ड्रैगन के मुकाबले ये अभी भी एक है ना यंग जो ड्रैगन के अंदर आती है, मतलब अभी तक एडल्ट है वो नहीं हुई है। इसीलिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनमिच्योर है, वो रह गई है। और इधर हम देखते हैं कि जो है ना अपनी रूरिन है उसकी हालत को वो रोने का नाटक करते हुए बोलती है, यार अरे मेरी आंखें जल रही है, मेरी आंखें जल रही है। तभी हम देखते हैं कि जो इल्सन है वो बोलता है कि अगर तुम है ना बिना रोए हुए चुपचाप इन है ना जो ओनियन है उन्हें काट दोगी या छील दोगी तो मैं तुम्हारे लिए हैमबर्गर है वो बना करके दूंगा और तुम्हें उसकी ट्रीट वो दूंगा। अब जैसे ये बात रूरिन होती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, हैमबर्गर की तुम मुझे है ना ट्रीट है वो दोगी, ये प्रॉमिस रहा ना, तुम इसे भूलना मत। और हम देखते हैं तभी है ना जो इल्सन है उसकी शॉप के ऊपर नल है वो आता है और आकर ये बोलता है कि मेरे लिए है ना कुछ लेकर के आओ, स्नैक्स वगैरह कुछ एल्कोहल लेकर के आओ। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन होता है, अच्छा तो मिस्टर नल आप आए हो क्या, आप कुछ देर वेट कीजिए मैं अभी लेकर के आता हूँ। और हम देखते हैं कि वो ड्रिंक करने के लिए जैसे वो देखता है बियर तो है नहीं, तो वो सोचता है लगता है मुझे कुछ और चीज़ें है ना पिलाने के लिए देनी होगी। और वो एक बोतल वो निकालता है, बोलता है मुझे लगता है ये है ना उसे देनी होगी। और वो सोचता है मैं कितना लकी हूँ कि लास्ट टाइम मैंने इसे सामान वो कर लिया था, वरना मुझे पता नहीं कि मैं इसे क्या सर्व वो करता। और हम देखते हैं कि वो बोतल को एक्सचेंज करके किसी दूसरी बोतल के अंदर डाल लेता है और फिर स्नैक के साथ में वो बोतल ला करके वहाँ पर रख देता है और बोलता है ये रहा आपका फूड और आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय करना मिस्टर नल। और जो नल है वो इस बोतल को देख करके और नए फ्लेवर को देख कर बोलता है कि आखिर जो रेगुलर वियर वो कहाँ पे गई, आखिर ये पानी तुम मेरे लिए क्यों लेकर के आए हो, क्योंकि जो वो बोतल का रंग है ऐसे दिख रहा होता है जैसे इसके अंदर वाटर ही डाला हुआ है। तो जो इल्सन है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, ये पानी नहीं है, ये वाकई बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप एक बार इसको पी कर ही देखिए। और हम देखते हैं जो नल होता है उसका टेस्ट लेकर के और साथ साथ जो स्नैक लाया होता है उन दोनों को ही टेस्ट करके देखता है और टेस्ट करने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित और खुश महसूस कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। ये सुनने के बाद में अपने इल्सन को और क्या चाहिए था, उसे हमेशा अपने खाने की तारीफ चाहिए थी। वो बोलता है कि मैंने जैसा कि बोला था कि ये जो चीज़ें दोनों ही बेस्ट है। तभी हम देखते हैं जो नल है वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि जो तुम्हारी कुकिंग जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो नल है उसके चेहरे पे 12 बजे होते हैं, पता नहीं क्यों चेहरे से को देखने से ऐसे ही लग रहा होता है। और कुछ समय बाद में नल फिर से एक और बोतल है वो मंगाता है। तो ये सुनकर के यहाँ पे जो इल्सन है वो महसूस करता है कि आज जो नल है कुछ डिफरेंट लग रहे हैं और दिनों की बजाय। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो बोतल मंगाए जा रहे होते हैं कि एक बोतल और ला के दो। तो हम देखते हैं जो इल्सन है बताने की कोशिश करता है कि ये जो एल्कोहल है बहुत ही ज़्यादा है ना नुकसानदायक है और हाई क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर होती है, तो आपको इससे चढ़ जाएगी, आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो हम देखते हैं जो नल होता है वो अभी बोलता है नहीं मेरे लिए एक और बोतल लेके आओ, मैं है ना कभी भी है ना जो नशे में दूध है वो नहीं होता। तो ये सुनने के बाद में है ना जो यहाँ पे इल्सन है वो बोलता है कि आखिर मैटर क्या है, नल आएगा तुम इतने ज़्यादा परेशान है वो क्यों दिख रहे हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए नल है वो कुछ बोल नहीं पाता है, एक पल के लिए साइलेंस देता है और वो बोलती है कि जो राई है मुझे चीट कर रही है, अब मतलब धोखा दे रही है। अभी सुनने के बाद में जो इल्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुमने अभी क्या बोला, जो राई है वो तुम्हें धोखा दे रही है। तो जो नल है वो बताता है कि एक्चुअली है ना शुरू में मुझे तो लगा कि वो बस ऐसे घूमने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन ये लगातार ना काफ़ी टाइम से हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। हर महीने की है ना एक सर्टेन टाइम के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कपड़े पहन करके कहीं पर जाती है। और इतना ही नहीं, वो कई मंथ से इसी प्रकार कर रही है, तो मैंने सीक्रेटली है ना ये ट्राई किया कि मैं उसे फॉलो करूँ एक दिन और पता लगाऊँ कि आखिर बात क्या है। लेकिन जब जैसे मैंने उसे फॉलो किया और मैंने सामने की ओर देखा तब मुझे पता चला कि वो मेरी मशीनरी डे के अंदर जो मेरे साथी थे उसी के साथ डेट वो कर रही है और वो मशीनरी मेरा किसी समय बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है वो हुआ करता था। अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने बोला था कि मैं बूचर शॉप खोलने वाला हूँ, आओ चल करके इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो अचानक से वहाँ से डिसअपियर है वो क्यों हो गया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर वो मेरी वाइफ जो रही है उसके साथ घूमेगा तो उसे अपने ऊपर शर्म आएगी और मुझे किस प्रकार से फेस करेगा। और इतना ही नहीं, आज वो फिर से है ना बाहर गई है उससे मिलने के लिए, ये वो टाइम नहीं आया जब वो उससे मिलने जाती थी, फिर भी है ना वो आज के दिन गई है। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या आज फिर से मिलने के लिए गई है। तो जो नल होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, वो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि अब है ना वो इस बात की परवाह नहीं करती कि मुझे उसके बारे में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है नहीं कर रही। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है वो बोलता है कि सबसे पहले सर आप है ना क्लेम डाउन है या काम डाउन है वो हो जाइए, ड्रिंक करने से किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो नहीं निकलेगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो ये सुनने के बाद में जो नल है वो बोलता है लेकिन आखिरकार मैं उसे फेस कैसे करूं, मुझे ये समझ में वो नहीं आ रहा। और सबसे मजाकिया बात तो ये तुम्हें पता है क्या कि मैं अभी भी जो राई है उससे प्यार करता हूं और मैं उसके बिना वो एक पल भी वो नहीं रह सकता। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ पे अब इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद में जो इल्सन होता है वो बोलता है कि सर इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम देखते हैं सुनने के बाद जो नल होता है वो बोलता है यार तुम इसके अंदर क्या करोगे। तो जो है ना इल्सन है वो बोलता है कि मैं ना काफ़ी लंबे समय से जो राई है उसे नहीं जानता, कुछ थोड़ा ही समय हुआ है जब से मैं राय को जानता हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग वो इस प्रकार की पर्सन है वो नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, इसलिए आप कुछ समय यहाँ
पे वेट कीजिए, मैं सारी चीज़ों का पता लगा कर के आता हूँ। और इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, जो ड्रैगन होती है अपनी रूरिन, वो रो रही होती है और गालियाँ निकाल रही होती है इल्सन को कि वो यार बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है, इडियट इंसान है यार, ओनियन वो भी ड्रैगन से छुलवाना यार, किस प्रकार का इंसान है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रूरिन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि वो ओनियन छील रही है इसलिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इल्सन आता है और बोलता है कि चलो तुम है ना ओनियन को छीलना है वो बंद कर दो। तो ये सुनने के बाद में जो है ना रूरिन होती है वो बोलती है कि लेकिन क्यों। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो इल्सन है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें ना जो ओनियन और छूलने हैं क्या, मुझे तो लगा मैं तुम्हें इसके बदले कोई और काम है वो करवा देता हूँ, चलो तुम्हें ये काम इतना ही ज़्यादा पसंद आ गया है तो तुम अभी भी ओनियन है वो छील सकती हो। अब ये सुनते ही फटाफट जो रूरिन वो बोलती है नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या काम है, चलो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है मार्केट या बाजार की ओर, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर लाजवाब रेस्टोरेंट के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा 5 स्टार वगैरह दिखती है, तड़क भड़क बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक व्यक्ति है ना बैठ करके डिनर वगैरह कर रहा होता है और उसी रेस्टोरेंट से दूर एक छत के ऊपर अपना जो इल्सन और साथ में रूरिन बैठे होते हैं। तभी जो रूरिन है वो बोलती है कि वाह यार ये जो जगह है और यहाँ के आसपास जो रेस्टोरेंट है कितने ज़्यादा क्राउडी है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, ना कि हमारी तरह की इक्के दुक्के लोग आते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है थोड़ी बेइज्जती महसूस तो करता है लेकिन बोलता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। और वो मन में सोचता है कि जो नल है उन्होंने मुझे बताया था उसके अकॉर्डिंग यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो राई है वो आई होगी। और हम देखते हैं सामने की ओर जो राई है वो बैठी होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर एक बंदे के सामने। इसे देख करके जो इल्सन है वो बोलता है कि अच्छा ये तो मिस रही है, और वो वाकई में एक बंदे के साथ है वो बैठी थी, शायद ये वही है ना मशीनरी कलीग है नल का जिसके बारे में उसने बताया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा है वो बैठा होता है। तो जो इल्सन होता है वो रूरिन को बोलता है रूरिन सामने की ओर तुम्हें जो बंदे दिख रहे हैं ना, मुझे उस आदमी और औरत की जो बातें मतलब आपस में जो बातें कर रहे हैं वो सुनिए आकर वो क्या कह रहे हैं, क्या तुम मुझे उनकी जो कन्वर्सेशन है सुनकर बता सकते हो वो किस बारे में बात है वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रूरिन है फ्री के अंदर तो कोई भी काम वो करने वाली नहीं है, तो वो पहले ही क्लियर कर देती है कि तुम इसके बदले में मुझे एक हैमबर्गर है वो देने वाले हो और मुझे बदले में जो इंग्रेडिएंट है वो भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे, है ना, ये हमारी डील है ना। तो हम देखते हैं कि जो इल्सन है वो बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें 2 दूंगा एक ही जगह। तो ये सुनने के बाद में जो रूरिन होते हैं खुशी खुशी इस बात को एग्री कर जाती है। अब वो जो भी बात बोल रहे होते हैं अब सेम बात यहाँ पे जो रूरिन है वो बोलती है और जो उधर राई है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जब हमें ना इसके बारे में हमारे जो हस्बैंड है उसे बता देना चाहिए मिस्टर मेंट। तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे का नाम मेंट होता है। तो बोलता है कि मैडम आपको तो पता ही है जो आपका हस्बैंड है उसका बिहेवियर कैसा है। तो हम देखते हैं जो राई बोलते ही कि हाँ मुझे पता है मेरा जो हस्बैंड है वो कैसा है, लेकिन वो अब मुझ पर ना कंटिन्यूसली और भी ज़्यादा है ना सस्पिशियस है यार, जो शक है वो करने लग गया है हमारे संबंधों को लेकर के, वो किसी प्रकार की नई गलतफहमी है वो पाल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और तुम है ना उसकी जो शॉप है जब से उसने खोली है तो उसे विजिट करने भी नहीं आ रहे हो, तो उसका जो डाउट है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो मेंट है वो बोलता है कि लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है उसे तुम नहीं जानती क्या, अगर उसने ये फिगर आउट कर लिया कि मैंने उसकी हेल्प है उस समय की थी तो वो है ना इस चीज़ को ना अवॉइड वो नहीं कर पाएगा और इस चीज़ को वो सहन है वो नहीं कर पाएगा। तो अब ये बात सुनने के बाद में जो इल्सन है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है क्या ये बात उस मेंट नाम के व्यक्ति ने कही है, क्या तुम सही बोल रही हो। तो यहाँ पे जो रूरिन है वो बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ उसने यही बात कही है। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है मन में सोचता है कि अरे यार सुनने से तो ऐसा नहीं लगता इन दोनों बीच में किसी प्रकार का कोई भी है ना अफेयर का काम है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैटर है वो और कुछ है। तो हम देखते हैं जो इल्सन है वो बोल देता है रूरिन को रूरिन अब तुम यहीं पे है ना रुक सकती हो उनकी बातें सुनना, अब है ना मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। और वो वहाँ से बिल्डिंग से जंप लगाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। ये देख कर जो रूरिन है पूछती है आखिर तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो। तो जो इल्सन है वो बोलता है कि तुम वापस जा सकती हो और है ना तुम वापस घर जाओ, मैं है ना कुछ काम निपटा करके आता हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों ही इसी प्रकार से कन्वर्सेशन सामने की ओर चल रही होती है। जो मेंट है वो बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम भी तो एक बार सोच कर देखो। तभी जो राई है वो बोलती है कि हाँ लेकिन ये चीज़ फेयर नहीं है, या इस प्रकार से उनके और हमारे बीच में और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ हो सकती है और हो सकता है कि हमारी जो मैरिज है वो भी टूटने के कगार पे आ जाए। तभी जो रायन है वहाँ पे पहुँच कर ही बोलता है कि मुझे माफ़ करना, क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन है वो कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे है ना जो राई है उसने बोला कि वाकई में जो नल है उसे गलतफहमी है वो हो चुकी है तुम दोनों के प्रति। और यहाँ पे है ना जो राई इल्सन को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, बोलती है मिस्टर इल्सन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ से जो हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है वापस जो रेस्टोरेंट होता है उसकी ओर, जहाँ पे जो नल है वो पीकर टून हुआ होता है और बस राई 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 के नाम जप रहा होता है। तभी है ना उस रेस्टोरेंट का जो गेट होता है वो ओपन होता है, जो बेल बजती है, तो यहाँ पे जो है ना नल की आंखें खुल जाती है और सामने की ओर देखकर ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि सामने की ओर खड़े होते हैं मेंट और साथ ही में राई।
तो तभी जो मेंट है वो बोलता है कि काफ़ी लंबे समय हो गया नल हमें मिले हुए। और इधर हम देखते हैं उन दोनों को एक साथ देख करके यहाँ पे नल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि हाँ, तुम दोनों साथ में वाकई में बहुत ही ज़्यादा नाइस कपल है वो लगते हो। तो ये सुनने के बाद में जो राई है वो बोलती है कि है नहीं, तुम यार बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी हो गई है, मुझे लगता है तुम है ना बोल रहे हो उस प्रकार से, इस प्रकार की कोई भी चीज़ है वो नहीं है। तो हम देखते हैं जो नल है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पीछे पीठ पीछे तुम लोग क्या करते हो, किस प्रकार से मिलते हो। मैंने जो मेंट है तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तुम मेरे विश्वासी फ्रेंड थे, लेकिन तुम बास्टर्ड कहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ऐसा कामों करने की। और खतरनाक तरीके से वो है ना मेंट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो मेंट होता है इस चीज़ को है ना बिना डिफेंस किए हुए सीधा अटैक लेने के लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं तभी वो खतरनाक अटैक तो कर देता है, फिस्ट तो मार देता है, लेकिन फिस्ट को कुछ ब्लॉक करने के लिए एक जो शील्ड है वो आ जाती है और जो मेंट है उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख करके मेंट भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और जो यहाँ पे राई है वो देखती है कि आखिर ये जो शील्ड अचानक से बनी तो बनी कैसे, क्या ये मैजिक है। तभी हम देखते हैं पीछे जो इल्सन है वो आता है और बोलता है कि मिस्टर मेंट, मुझे लगता है कि जो गलतफहमी है उसे रिसॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन आखिरकार आप क्या सोच रहे हैं कि हिट खाने के बाद में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं है, इसे बता करके बोलने से ये जो चीज़ें हैं वो सोल्व होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ऐसी नहीं है जिसे रिसॉल्व है वो नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं कि बाहर से है ना जो इल्सन है कुछ सब्जियां भी लेकर के आया होता है और इल्सन आगे बोलता है कि अगर आपने पहले ही जो मिस्टर नल है उन्हें बता दिया होता कि आपने है ना उनकी बुचर शॉप खोलने के लिए अपनी जो सेविंग मनी है वो दी थी, तो इस प्रकार के कदम है वो नहीं उठाते और जो काम डाउन है वो हो जाते और इतनी ज़्यादा एंग्री है वो नहीं होते। अब जैसे इस बात का पता नल को चलता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो एक पल के लिए सब स्तब्ध है वो हो जाता है और बोलता है क्या 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 अभी इल्सन आपने क्या बोला। तो इल्सन अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है कि तुम लोग है ना मुझे लगता है कि टेबल पे बैठो और अपनी जो बातें हैं वो बातें कर करके जो समस्या है उसका गलतफहमियाँ हुई है उनका निपटारा है वो कर लो, और मैं तुम लोगों के लिए जो है ना हैंगओवर सूप बना करके लाता हूँ। और हम देखते हैं एक हैंगओवर सूप और एक चीज़ और बनाते हुए है ना जो है ना इल्सन है काफ़ी समय वो लगा देता है और डिश रेडी होने के बाद सोचता है कि जो डिश है वो बन चुकी है और मुझे लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके बीच में जो गलतफहमियाँ हुई होगी वो रिसॉल्व है वो हो चुकी होगी इतने समय के अंदर। तो और इधर हम बाहर की तरफ देखते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। तो जो नल है वो बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, जो तुमने रायन आखिरकार जो पैसे हैं हमें मिले थे शॉप खोलने के लिए वो सारे के सारे मेंट ने हमें दिए थे। तो हम देखते हैं कि सारी गलतफहमियों को दूर करते हुए जो राई है वो बोलती है कि हाँ ये सही है जैसा कि बोला गया था, जब तुम्हारे पास कोई पैसे वो नहीं रह गए थे क्योंकि एक व्यक्ति ने तुम्हें स्कैम वो कर दिया था, तुम्हें सारे पैसे लूट लिए थे, तब जो मिस्टर मेंटी है उन्होंने पैसे वो दिए थे हमें उधार, ताकि अपनी जो लाइफ सेविंग के जो पैसे उन्होंने हमें उधार दिए ताकि हम लोग जो शॉप है वो ओपन है वो कर सकें। और है ना इतना ही नहीं, हमने जब अपनी जो शॉप है वो ओपन कर ली और हमारी जो इनकम है वो स्टेबल हो गई, तो मैं हर मंथ जाती थी ताकि इनको रीपेमेंट है वो कर सकूँ, थोड़े थोड़े करके पैसे इनके चुका सकूँ, बस यही बात थी। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो नल है पूरी तरह से हिल जाता है और बोलता है लेकिन तुमने तो बोला था ना कि हमें ये जो पैसे मिले हैं वो लोड के कैस्टल से मिले हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ स्कैम है वो हो जाता है तो उनको जो लोड है वो पैसे दे देते हैं, तो आखिरकार वो जो बात बोली थी वो क्या झूठ थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेंट है वो बोलता है आखिरकार तुम ही सोच कर ही देखो, अगर मैं तुम्हें सच्चाई वो बताता तो तुम सच्चाई के साथ मेरे पैसे कभी लेते क्या? मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे पैसे कभी लेते। और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जब तुमने ये शॉप ओपन की थी तब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन एक्चुअली मैंने इसलिए ये काम किया कि मान लो कभी जो सच है वो सामने आता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा है वो दिया है, इसलिए मैंने है ना ऐसा काम है वो नहीं किया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतनी सी बात के ऊपर आप इतना ज़्यादा मुश्किलों भरा समय का सामना है वो कर रहे हैं और इस प्रकार की गलतफहमी है वो पाल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरी चीज़ है वो कर दी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना नल है बहुत ही ज़्यादा है ना नर्वस होते हुए बोलता है लेकिन आखिर तुम है ना रिटायरमेंट के जब मशीनरी से रिटायरमेंट हुए थे तो तुम्हारे भी तो कोई प्लान होंगे, आखिर अपनी रिटायरमेंट के पैसे तुम मुझे वो कैसे दे सकते हो, ऐसा बोलने ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं बीच में जो इल्सन है वो लेकर के आ जाता है खाने को और बोलता है जो खाना है वो रेडी हो चुका है। और हम देखते हैं दोनों ही बंदे घूर घूर करके यहाँ पे इल्सन को देख लेते हैं, जिससे जो इल्सन है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बोलता है मुझे माफ़ करना है लेकिन जो वेजिटेबल वगैरह बना करके मैं खाना ये बनाया ठंडा होने के बाद में उतना अच्छा है वो नहीं लगेगा, इसलिए मैं गर्मा गर्म यहाँ पे लेकर के आ गया। तो इसे खा करके देखिए कैसा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो आएगा। और हम देखते हैं कि है ना जो मेंट है वो भी खाने को टेस्ट करता है तो उससे भी वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है वो लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेंट है वो आगे है ना जो नल है उसे बोलता है नल क्या तुम्हें याद है जो पेरुवन बैटल हुई थी वो अभी उस दिन ये तुमको याद है क्या हुआ था। तो हम देखते हैं कि हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जो बैटल है वो हो रही होती है, तब जो नल है वो सामने आकर के मेंट को बचाता है और हमला अपने ऊपर ले लेता है और वो बोलता है कि तुमने नल सामने आकर मुझे उस दिन बचाया था और वो जो दौर थे वो सबसे बुरे थे क्योंकि वो इस प्रकार की जगह थी जहाँ हमारे पास खाने के लिए न तो पर्याप्त मात्रा में फूड थे न ही पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास पानी था, फिर भी हम वहाँ पे सड़ा
गड़ा किसी प्रकार का जो खाना मिल रहा था वो खा रहे थे। लेकिन तभी मैं एक जो बहुत ही बड़े वुल्फ का शिकार है वो कर के लेकर के आया। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे टेंट तक पहुंचा, उसका मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं ऑन द स्पॉट ही बेहोश है वो हो गया। फिर हम लोगों ने मिलकर के उस खाने को पकाया और बड़ी मुश्किल से जैसा भी वो बना वैसा हम लोगों ने पकाया। और वो जो हमने खाना खाया था वो दुनिया का बेस्ट खाना, चाहे किसी प्रकार का हो, और वो हम खाना हमेशा मेरे माइंड में रहेगा और सबसे बेस्ट खाना हमारे लिए रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये बात याद करके जो नल होता है वो भी है ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो खाना बेस्ट था। तभी हम देखते हैं कि जो है ना मेंट होता है वो बोलता है कि तुम पूछ रहे थे ना अभी पहले कि आखिर मैंने तुम्हारी हेल्प है वो क्यों नहीं की, उसकी बजाय कि मैंने अपने जो रिटायरमेंट प्लान है उनको ना उनके ऊपर जो पेमेंट है वो क्यों नहीं लगाई। एक्चुअली बात यह है कि मेरे कोई भी प्लान है वो नहीं थे, और मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो यही मेरा ना सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है वो बन सकता है। और हम देखते हैं इतनी अच्छी बातें सुन करके अपने फ्रेंड की जो है ना नल है उसकी आंखों से आंसू की धारा, नाक से नाक की धारा सब कुछ बहने वो लग जाते हैं, क्योंकि उसने अपने दोस्त और अपने वाइफ को यहाँ पे गलत है वो समझा होता है। तो जो मेंट है, जो नल है, वो मेंट से है ना इमोशनल होकर के बोलता है मुझे माफ़ कर देना कि मैंने है ना तुम्हारे इतनी अच्छी डीपली भावनाओं को गलत समझा और गलत फहमी का शिकार है वो हो गया। तो हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से है ना अपनी बातें कर करके सुलह वो कर लेते हैं, और दूर से जो इंसान है उन सभी की बातें सुन करके एक स्माइल दे रहा होता है, क्योंकि इसी के कारण तो ये जो गलत फहमी है वो इतनी आसानी से दूर है वो हो चुकी है, वरना गलत बात यानी जो खून की नदी है वो भी बह सकती थी। और इधर हम देखते हैं जो मेंट है उस खाने को कंटिन्यूसली खा रहा होता है और टेस्ट कर रहा होता है और बोलता है वाकई में ये जो खाना है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल दिल को छूने वाला है, ऐसा लगता है ये खाना द बेस्ट है। और हम देखते हैं कि इधर से हमारा कुछ समय बाद सीन है वो शिफ्ट होता है, जो ब्लैक ड्रैगन यानी जो रूइन होती है वो गुस्सा कर रही होती है इल्सन पे, और वो बोलती है एक प्रॉमिस, वो भी ड्रैगन के साथ एब्सोल्यूट प्रॉमिस होता है, उसे कोई भी है वो तोड़ नहीं सकता। आखिरकार तुम जैसा एक इंसान इस प्रकार की चीज़ें वो कैसे कर सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इल्सन थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है कि अभी इवनिंग है वो हुई नहीं है, और मैंने बोला था तुम्हें हैमबर्गर है वो खिला दूंगा, ये नहीं बोला था मैं तुम्हें कम खिलाऊंगा। तो तुम इस प्रकार से है ना टाइम अपने आप से अपने अकॉर्डिंग है ना डिसाइड वो नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं सुनने के बाद में जो रूरिन है वो गुस्सा करते बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं पता, ये रात ही मानो रात हो चुकी है, आखिरकार तुम मुझे ट्रीट है वो क्यों नहीं दे रहे, जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट की थी फटाफट से मेरे लिए ना तुम खाना है वो बनाओ, आखिरकार हमने जो कॉन्टेक्ट किया था वो एकदम सही किया था, आखिरकार तुम मेरे को हैमबर्गर खिलाओ। मतलब इस प्रकार से वो जैसे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं उसी प्रकार से कंटिन्यूसली बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो मेंट है वो बोलता है कि मिस्टर एल्सन, तो जो है ना अपना इल्सन होता है वो बोलता है कि यस मिस्टर मेंट, आखिरकार आपको और कुछ चाहिए क्या, आपने जो खाना है उसे एंजॉय किया क्या। और हम देखते हैं कि उस साथ साथ जो रूरिन है उसका मुंह भी बंद कर रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा चपर 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 कर रही होती है। तो हम देखते हैं जो मिस्टर मेंट होता है वो बोलता है कि हाँ वाकई में जो खाना है बहुत ज़्यादा लाजवाब था, लेकिन अभी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को आपसे एक जो फेवर है वो चाहिए था। तो ये सुनने के बाद में यहाँ पे इल्सन हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर किस बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जो मेंट है वो बोलता है कि जो हमारा मशीनरी ग्रुप है उन्हें एक मिशन है वो मिला है कि उन्हें एक हाई लेवल के पर्सन को है ना किसी दूसरी जगह के ऊपर है ना डिलीवर है वो पहुँचाना, मतलब एक तरह से पहुँचाना है। तो हम लोग है ना जाने से पहले सेलिब्रेशन है वो करना चाहते थे, तो अच्छा सा डिनर वो तैयार करना चाहते थे। तो हम सोच रहे हैं कि क्या ये ठीक रहेगा, आप हमारे जो लोग हैं उनके लिए अच्छा सा डिनर वो प्रिपेयर कर दें और हम जो सेलिब्रेशन है यहीं पर है ना मनाएं। हमारे जाने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ आज नाइट को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हो, क्या आपके रेस्टोरेंट के अंदर इतनी व्यवस्था हो सकती है, क्या आप ये काम है वो कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में भाई इतने बड़े ऑर्डर को देख करके जो इल्सन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन में सोचता है कि यार एक पूरी मशीनरी ग्रुप आने वाला डिनर करने के लिए मेरे रेस्टोरेंट के अंदर। और फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कहीं और पे, जहाँ पे जो इल्सन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है वो कर रहा होता है और वो बताता है कि जो ये पेलुगुन जो है ना जानवर होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर वो जो चिकन होते हैं उसके सिमिलर होते हैं, लेकिन आखिरकार मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इन चिकन को पकड़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भागते हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग चीज़ यही बनाती है कि ये इन्हें हम पकड़ नहीं पाते आसानी से। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे है ना ये मुर्गी को पकड़ने की कोशिश वो कर रहा होता है, क्योंकि इसने ना ये वादा कर दिया होता है मशीनरी जो मेंट को कि तो तुम्हारे मशीनरी जो लोग आएंगे उनके लिए मैं अच्छा खाना है वो बनाऊंगा और चिकन का खाना बनाऊंगा। और हम देखते हैं सामने की ओर एक बड़ी एटीट्यूड से जो मुर्गा है वो देख रहा होता है घूर घूर करके इल्सन को, और इल्सन सोचता है लगता है ये जो चीज़ें मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट है मेरे लिए मेरी रेसिपी बनाने के लिए, तो मुझे क्या इस पूरे जंगल को जला देना चाहिए जिससे कि ये ऑन द स्पॉट ही पक जाएगा। लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं यार मैं इतनी बड़ी तबाही है वो नहीं फैला सकता, आखिरकार यार मैं जंगल को ही जला दूंगा तो फिर क्या ही चीज़ हो जाएगी, और मैंने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या, उससे ना हो सकता है ये मुर्गा भी जल जाए और मैं ना सेलिब्रेशन करने के लिए मुर्गे का जो खाना है वो बना ही नहीं पाऊँ। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है नल की जो दुकान होती है उसके ऊपर, वहाँ पे आकर के जो इल्सन है उसने पूछा होता है क्या आपके पास जो मुर्गी का मीट अवेलेबल है क्या। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में एक कैजुअल लुक देते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ प्राप्त करना इतना ईजी है, ये वाकई बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि
उन्हें पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो निराश होते हुए जो इल्सन है वो बोलता है, लेकिन आपने तो बोला था कि मैं जो भी मीट आपसे मांगूंगा आप मेरे को ऑन द स्पॉट सारा का सारा दे दोगे, आखिरकार इस बार आप क्यों नहीं दे रहे। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो नल है उसे गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, क्या है तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मैंने ये सुना था कि जो पास ही का जंगल है उसके अंदर जो ये चिकन टाइप के जो मॉन्स्टर है या फिर जो जानवर है वो अवेलेबल है, तुम वहाँ से जाकर खुद पकड़ने की कोशिश है वो क्यों नहीं करते। तो हमें पता चलता है वर्तमान टाइम के अंदर जो इल्सन है यहाँ पे आकर के मुर्गों को खुद पकड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि बुचर शॉप के ऊपर ये चीज़ है वो अवेलेबल नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं जो इल्सन होता है थक हार करके जो हार है वो मान लेता है और बोलता है, यार मैं सरेंडर करता हूँ, आखिरकार मैं इस चीज़ को पकड़ नहीं सकता मेरी इतनी कोशिश करने के बाद में। चलो रूरिन अब तुम्हारी बारी आती है उस चिकन को पकड़ने की। तो हम देखते हैं जो रूरिन होती है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है, ठीक है जैसा कि प्रॉमिस हुआ था इल्सन अब कुछ समय के लिए तुम ही जो बर्तन है वो धोगे। तो हम देखते हैं इस चीज़ के लिए जो इल्सन है वो एग्री हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि वहाँ से अपना जो ड्रैगन ओरा होती है वो रिलीज करती है रूरिन, जिसके कारण जो चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इतना ज़्यादा ड्रैगन ओरा का देख करके जो मुर्गा होता है ऑन द स्पॉट ही इतने ज़्यादा ओरा के कारण शौक में आ जाता है और शौक के कारण वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो रूरिन अपनी बढ़िया मारते हुए बोलती है कि आखिरकार देखा जो ड्रैगन की रोर होती है कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है और कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर आपने भी जो ड्रैगन का दिल है वो नहीं खाया होता तो तुम्हारी भी हालत इस मुर्गे की तरह होती है। तो हम देखते हैं कि जो रूरिन इल्सन होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि मैंने ना ड्रैगन का जो दिल है वो खा लिया था, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस है, अच्छा रहा मैंने इस चीज़ को खा लिया, चलो हमें इस प्रकार के 15 और पकड़ने हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग है ना पकड़ करके वापस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और वो है ना आराम से खाना है वो पकाने लग जाता है और हम देखते हैं कि अब रेस्ट कर रही होती है, क्योंकि सबसे मान काम रूरिन ने किया होता है और वो बस आदेश पे आदेश ठोक रही होती है और सारे काम है ना जहाँ पे सिर्फ इल्सन ही कर रहा होता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से जो इल्सन होता है मेहमानों को आने के लिए उनका जो खाना है वो तैयार है वो करने लग जाता है और कुछ समय बाद में हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी मशीनरी होते हैं वो आ जाते हैं खाना खाने के लिए और वो लोग बातें कर रहे होते हैं इसी प्रकार से, नया रेस्टोरेंट है क्या, ये अच्छा खाना बनाता तो है क्या, मुझे तो विश्वास नहीं यार ये टेस्टी खाना है वो बना पाएगा। एक बंदा बोलता है कि हाँ मुझे भी इस बात पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन अब आ ही गए तो क्या ही करें। तभी हम एक बंदे को देखते हैं वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है अपने सीनियर के ऊपर, अगर वो हमें लेकर के आए हैं तो खाना वाकई में टेस्टी है वो बना होगा। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है जो मेंट मशीनरी है उसके अंदर जूनियर है और इसका नाम मिल्टिन है। और हम देखते हैं वो इसी प्रकार से बातें कर रहे होते हैं तो जो मेंट है उनको शांत करता है कि अब चुप हो जाओ, जो खाना है वो आ चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो इल्सन है वहाँ पे खाना लेकर के आ जाता है और बोलता है कि मैंने आप सभी लोगों के लिए जो स्पेशल खाना है वो बनाया है आज। और तो मेंट है वो बोलता है यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो इल्सन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो शोर शराबा का तो होगा ही। तो जो मेंट है वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये जो बंदा दिख रहा है इसका नाम मिल्टिन है और ये हमारी है ना बटालियन में काफ़ी अच्छा बंदा है। तो ये सुनने के बाद में जो इल्सन है वो बोलता है कि हाँ मेंट मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, जो तुम्हारे सीनियर है वो हमेशा इस चीज़ की तारीफ वो करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि है ना इसी प्रकार से उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद में यहाँ पे जो इल्सन है वो खाना रख देता है और बोलता है मैंने आप लोगों के लिए जो स्पेशल खाना है मतलब चिकन का जो खाना है वो बना करके लाया हूँ, आप इसे टेस्ट करके देखिए और ये उसकी बॉडी से इस प्रकार से बना है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है वो लगेगी। अब जैसे ये बात है ना मिल्टिन सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या तुमने इसे चिकन का जो मीट यूज़ करते हुए बनाया है, वो तो एक लेजेंडरी जो क्रिएचर है जिसे जो हंटर है वो भी पकड़ नहीं पाते, उसको हंट है वो नहीं कर पाते, तो आपने ये ऐसा कैसे किया। अब ये सुनने के बाद में जो इल्सन होता है वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं कोई लेजेंडरी वेजेंडरी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा था, आप इन सब बातों को हटाओ, जो खाना है वो गर्मा गर्मी अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद में ये अच्छा है वो नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं सभी है ना उस खाने की एक एक बाइट है वो लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो होते हैं और सभी लोग तारीफ करते हुए बोलते हैं वाकई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इस प्रकार की चीज़ हम लोगों ने पहले वो कभी नहीं खाई, वाकई में ये पहले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जो मिल्टन तो होता है वहाँ पे बुकड़ों की तरह टूट पड़ता है और तारीफ करने की बजाय वो खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि पहले से खाओ और फिर तारीफ करो। और हम देखते हैं मिल्टन एक ही साथ दो दो पीसेस वो खाने लगते हैं, तो ना दूसरा एक मशीन नहीं होता है वो बोलता है कि है ना मिल्टन ये है ना सारा खाना तुम्हारे लिए नहीं है, आराम से खाओ और एक एक पीस खाओ। तभी हम देखते हैं कि इस प्रकार से उनका रिएक्शन देख रहे हैं, जो इल्सन है वो बोलता है कि ठीक है मैं आप लोगों के लिए और भी खाना है वो लेकर के आता हूँ। और वो अंदर जाता है, अंदर जाकर ये बोलता है रूरिन बाहर ये बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प है वो चाहिए, थोड़ा बहुत है ना मेरे लिए काम है वो कर दो, जाओ जाकर के उन लोगों को थोड़ा बहुत है ना खाना सर्व है वो कर दो। तो सुनने के बाद में वही ड्रैगन का एटीट्यूड लाते हुए जो रूरिन बोलती है कि मैं ड्रैगन तुम जो छोटे मोटे इंसान हैं उनको सर्व करूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं है ना छोटी मोटी पर्सन हूँ, आके तुम मुझे इस प्रकार का ऑर्डर वो कैसे दे सकते हो कि जो प्रोफेशनल हंटर है वो भी है ना इस प्रकार के लेजेंडरी क्रिएचर को हंट है वो नहीं कर सकते और मैंने उसको हंट है वो किया है, आखिरकार मैं तुम्हारी हेल्प है वो क्यों करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी हेल्प है वो कर दी है। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो है ना इल्सन है वो सोचता है अरे यार इसने वो बात भी सुन ली थी क्या। तो हम देखते हैं कि वो सोचता है कि अब मेरे पास और कोई चारा है वो नहीं रहा। तो जो है ना इल्सन है वो बोलता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है कि जिस दिन हम लोग है ना एक दूसरे से मिले थे और हमने एक बात है वो करी थी।
तो हम देखते हैं कि अब जैसे ये बात यहाँ पे है ना रूरी ने वो सुनती है, वो थोड़ा नर्वस है, वो होने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम है ना उस दिन को है ना आज याद है वो क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं रूरिन के। तो जो है ना यहाँ पे इल्सन बोलता है कि आखिर हम लोग है ना मिल करके एक जो रेस्टोरेंट है वो खोलेंगे, जैसे ही वॉर है वो खत्म हो जाएगी और साथ ही में उस रेस्टोरेंट को चलाएंगे। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने बोला था कि हम उसे साथ में मिलकर के बनाएंगे और साथ में मिलकर के चलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हमारी जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है वो चेंज हो चुकी है और तुम्हारा कोई भी इरादा है वो नहीं है साथ में मिलकर के इसे चलाने का। चलो मुझे लगता है कि टाइम के साथ जो जो हैप्पीनेस है और जो जो माइंड वो चेंज हो जाते हैं और हम हमेशा हर तरह हर प्रकार से हैप्पी है वो नहीं रह सकते। और इसलिए तुम ऐसा करो, तुम वहाँ वापस से वो जा सकती हो क्योंकि तुमने तो माइंड वो चेंज कर लिया है और मैं अकेला यहीं पे रह करके जो दुकान है या जो रेस्टोरेंट है वो चलाता हूँ। अब ये सुनते ही भाई यहाँ पे है ना जो है ना रूरीन होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे अच्छा अच्छा खाना तो खाना ही होता है, तो बोलती है नहीं नहीं मैं समझ गई मैंने अपना जो माइंड वो चेंज कर लिया है, मैं अभी जाती हूँ और जो कस्टमर है उन्हें सर्व वो करती हूँ। हम आप लोगों के कहने पे फाइनली 1 घंटे का वीडियो आ गया है, लेकिन इसे बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब रेगुलर एक एक दिन से वीडियो वो नहीं आएंगे। तो अब 1 घंटे का अगर वीडियो आएगा तो लगभग 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 7-7 दिन को छोड़ करके वीडियो एक एक आ पाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए बड़ा और आप बोलते हो चाहे दिन चाहे कितने लोग, लेकिन 1 घंटे का वीडियो लाओ। तो मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे का वीडियो वो लाने की। और अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तो अपने इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जाने से पहले पता ही है आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दिल में जो बात है वो तो कमेंट में लिखनी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।